हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका एक मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपका गेट 2008 में आया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सीएस डिपार्टमेंट के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पॉइंट ऑन ए कर्व इज सेड टू बी एक्सट्रीमम इफ इट इज लोकल मैक्सिमम और ए लोकल मिनिमम। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमा फॉर द कर्व दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 37 इज। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो है पहले से ही स्टेप्स जो है डिफाइन किए गए हैं कि आपको सेम स्टेप्स जो है अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपका f ऑफ x दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप पे जो है आपका वो है कि आप f डैश x फाइंड कीजिए। फिर सेकेंड स्टेप में f डैश x फाइंड करने के बाद आप f डैश x इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो जब आप f डैश x इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहां से x का कुछ वैल्यूज बहुत सारा वैल्यूज आ रहा होगा जो डिपेंड करेगा इस फंक्शन के ऊपर f ऑफ x के ऊपर। तो यहां से आपका जो जो वैल्यूज मिल रहा होगा वो सारा वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अब देखिए, अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम स्टेप 3 में मान लेते हैं कि आपका जो है f डैश x इक्वल टू 0 करने में x इक्वल टू a कोई एक पॉइंट मिला स्टेशनरी पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं f डबल डैश x फाइंड करते हैं। तो देखिए f डबल डैश x फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो स्टेशनरी पॉइंट आपका यहां से आया था x इक्वल टू a, उस पॉइंट के लिए अगर f डबल डैश ऑफ a जो है अगर आपका वो अगर लेस देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अगर f डबल डैश a जो है अगर आपका वो ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको काउंट करके बताना है कि ऐसा कितना पॉइंट आ रहा होगा जिसके लिए या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा होगा हमको। तो देखिए अगर f डैश ऑफ a अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका हो जाता है लोकल मिनिमा। और जब आपका f डबल डैश ऑफ a इक्वल टू 0 है तो यहां पे आपका टेस्ट जो है फेल हो जाता है। तो अब देखिए जब आपका टेस्ट यहाँ पे जब फेल हो रहा हो, कहने का मतलब है f डबल डैश ऑफ a अगर आपका इक्वल टू 0 आ रहा हो तो आप f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड कीजिए। f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड करने के बाद फिर से आप ये पॉइंट का वैल्यू रख के देखिए जो आपका स्टेशनरी पॉइंट आया था x इक्वल टू a। तो अगर आपका f ट्रिपल डैश ऑफ a अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस पॉइंट ये जो आपका पॉइंट होगा इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहने से मतलब है आपका कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इसके लिए f डबल डैश ऑफ x जो है आपका ये ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसा पॉइंट होता है जहां पे जो है आपका फंक्शन का वैल्यू कॉन्केविटी अप से कॉन्केविटी डाउन हो रहा होता है। कहने का मतलब है कि जहां पे आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 से चेंज होके लेस देन 0 या फिर लेस देन 0 से आपका ग्रेटर देन 0 हो रहा होता है तो उसको हम लोग जिस पॉइंट के बाद हो रहा होता है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उस पॉइंट को हम लोग लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट के लिए कहने का मतलब है कि एक्सट्रीमम वाले के लिए हम जो है काउंट नहीं कर रहे होते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो अगर आपका f डबल डैश ऑफ a अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ट्रिपल डैश ऑफ a चेक कीजिए, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है और उसको हम ना ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा में उसको काउंट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। f डैश ऑफ x फाइंड कीजिएगा। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू आपका हो जाएगा 12x टू दी पावर 3 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 48x और 37 का 0 हो जाएगा। तो देखिए जब आप f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं सेकेंड स्टेप में तो यहां से आपका 12x कॉमन आ रहा होगा तो यानी 12x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो रहा होगा या आपका ये वाला टर्म 0 हो रहा होगा।
तो ये जब 0 हो जाएगा तो आपका x इक्वल टू 0 आ रहा होगा, और ये अगर जब आप 0 कीजिएगा तो ये एक्चुअली x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो जब आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा होगा, यानी x का यहाँ पर से दो वैल्यू आ रहा होगा 2 और 2, मतलब 2 एक ही वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपका स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट आपका इक्वल होगा और सेम वैल्यू दे रहा होगा 2। तो देखिए आपका यहाँ पे जो है स्टेशनरी पॉइंट हमको मिल गया, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 2। तो अब मेरा अगला स्टेप होता है f डबल डैश ऑफ x फाइंड करने का। तो देखिए f डबल डैश ऑफ x जब फाइंड करेंगे तो आपका ये आ रहा होगा 36 x स्क्वायर माइनस 96 x प्लस 48। तो देखिए जब आप पहला आपका स्टेशनरी पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो f डबल डैश ऑफ 0 जब फाइंड कीजिएगा तो f डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू आ रहा होगा 0 माइनस 0 प्लस 48, यानी f डबल डैश ऑफ 0 जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो यानी x इक्वल टू 0 जो है आपका, ये आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा, यानी एक पॉइंट तो आपको मिल गया x इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 2, उसके लिए चेक करते हैं। तो देखिए जब f डैश ऑफ 2 के लिए चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा f डैश ऑफ 2 इक्वल टू 36 इंटू 4 माइनस 96 इंटू 2 प्लस 48। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 144 माइनस 192 प्लस 48। तो देखिए ये आपका 144 और माइनस 192, ये आपका हो जाएगा माइनस 48 और प्लस 48, यानी ये जो है आपको वैल्यू दे रहा होगा 0। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब आपका f डबल डैश ऑफ a मतलब x इक्वल टू a कोई पॉइंट था स्टेशनरी पॉइंट, उस जगह पे अगर आपको जो है वैल्यू 0 मिल रहा हो f डबल डैश ऑफ a, तो यानी वो जो पॉइंट है आपका वहां पे टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम लोग f ट्रिपल डैश ऑफ x निकालते हैं। तो देखिए तो जब f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड कीजिएगा तो f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपका 36 इंटू 2, तो आपका ये हो जाएगा 72 x माइनस 96। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे जब आप 2 पुट कीजिएगा, यानी f डबल डैश ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ 2 ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 72 इंटू 2 माइनस 96। तो ये जो है आपका ये 0 के इक्वल तो नहीं हो रहा होगा, यानी आपका जो x इक्वल टू 2 जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ना ही हम उसको जो है लोकल मिनिमा में काउंट करते हैं, ना ही लोकल मैक्सिमा में। और क्वेश्चन में पूछा था कि कितना सारा वैसा पॉइंट होगा जिसके लिए ये जो कर्व दिया हुआ है ये एक्सट्रीमम हो रहा होगा। एक्सट्रीमम कहने का मतलब या तो लोकल मिनिमम या तो लोकल मैक्सिमम। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू 0 जिसके लिए ये फंक्शन जो है आपका ये आपका एक्सट्रीमम हो रहा होगा, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट ओनली। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।